नमस्कार। एवं छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। तो चलिए खबरों की तरफ शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कहना है दिल्ली के विधायक और छत्तीसगढ़ के आप प्रभारी संजीव झा का। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए झा ने खैरागढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में जनता के विश्वास पर खरा उतरी है। इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी आप अपने लिए छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आएंगे। सभा में 1 लाख लोगों का आने का लक्ष्य रखा गया है। चर्चा और योजना बना रहे थे कि किस तरह से लोगों में उत्सुकता है। सभी पदाधिकारियों का कहना है कि लोग काफ़ी उत्सुक हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग बिलासपुर उस दिन अरविंद केजरीवाल जी को सुनने आ रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, मौका दोनों को मिला, लेकिन दोनों ने यहाँ की जनता को ठगा। भ्रष्टाचार और लूट खसोट केवल जारी रहा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों 2 नेताओं के बीच हो रहा वाकयुद्ध चर्चाओं में है। केदार कश्यप के धर्मांतरण के आरोप पर मंत्री कवासी लखमा ने जोरदार पलटवार किया। सरकार में 15 साल रहते हुए 3000 से ज्यादा स्कूलों को बंद किया। केदार कश्यप को चुनौती देते हुए कहा कि 15 साल में कितने धर्म परिवर्तन हुए बताएं। पिछले 4 वर्ष के में सुकमा विधानसभा में 10 परिवार का धर्म परिवर्तन हुआ है। साबित करे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इनके पास से कोई मुद्दा नहीं है। लाश पर राजनीति करने वाले हमें ज्ञान बांट रहे हैं। तो वहीं केदार कश्यप ने सरकार के शय पर अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मांतरण के विरोध में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के जबरन ट्रांसफर किया जा रहा है। विवादों पर ईसाई मिशनरियों का साथ यह साफ दर्शाता है कि सरकार के शय पर ही धर्मांतरण किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने पर तुली है। पूरी कांग्रेस का धर्मांतरण हो चुका है। झीरम कांड के शहीदों के सम्मान में उन्होंने जो स्मारक बनाया उसमें भी 6 से 7 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। लाश पर राजनीति कौन करता है ये जग जाहिर है। प्रदेश में लगातार अवैध धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के बैठे हुए जो जितने भी नेता हैं वो इस मामले को लेकर के चुप्पी साध करके बैठे हुए। कवासी लखमा का कल बयान आया था कि उन्होंने कहा कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। जिसकी पूरी पार्टी का अवैध धर्मांतरण हो चुका है वो ऐसा कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलों पे, बस्तर तो आज जल रहा है, वहां पे कमिश्नर को लिखना पड़ रहा है, वहां एसपी को लिखना पड़ रहा है। कल की घटना जो सुकमा उनके विधानसभा क्षेत्र की घटना, वहां पर एक गांव वालों ने मिलकर के वहां पर मिशनरीज के लोगों को भगाया है, उनके प्रचार सामग्री को जलाया है। मैं एक गरीब आदमी, दंत पत्ता तोड़ने वाला, गोदी खोदने वाला, मैं उसको भी चुनौती मैं मंजूर हूँ कि 15 साल में कितना हमारा आदिवासी बोला वाला आदिवासी लोगों को ईसाई बनाया। हमारे 4 साल में एक भी ईसाई नहीं बनाया। कल वो मरने वाला लाश में राजनीति कर रहा है, शर्म नहीं लगता? अगर ऐसा सुकमा जिला में अगर 10 आदमी परिवार दिखाए, ये 4 साल में ईसाई धर्म बनाए मेरा विधानसभा में, मैं आज भी। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण के क्षेत्र के सलखन गांव में से चंडी मंदिर में लाखों रुपए की चोरी के मामले में आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी शांतिलाल पत्नी गीता बैरागी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शांतिलाल गबेल की पहले भी कई मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने मंदिर से चोरी गए जेवरात और नकदी को बरामद कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक और रॉड को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 27 जून की रात पुरुष और महिला चेहरे को रुमाल से बांधकर पहुंचे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी करते दोनों सीसीटीवी में कैद हो गए। चोरों मंदिर से मुकुट और छत्र की चुराए और दान पेटी के ताला को तोड़कर नकदी की चोरी की। चुनाव से पहले भाजपा नया भारत उत्सव मना रही है। महाजन संपर्क अभियान के तहत यह उत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन सांसद सुनील सोनी के नेतृत्व में हुआ। इस महोत्सव में
3D रंगोली के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने बताया कि नए भारत के संबंध में NIT के छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। विद्यार्थियों के द्वारा नए भारत को लेकर उनके मन में कई तरह के सवाल हैं। उनका जवाब लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने दिया है। नया भारत उत्सव और इसके 3 कार्यक्रम जो है हमने आयोजित करने का फैसला लिया था। पहला हमने होली आर्ट स्कूल में जो है रंगोली है, पेंटिंग है, उसका कार्यक्रम किया। उसके अंदर में बच्चों की अद्भुत सोच को हमने देखा, जिसको उन्होंने अपने पेंटिंग और रंगोली के अंतर्गत उतारा। आज युवा संवाद, जो बच्चों के मन में जो जिज्ञासा थी कि नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु की ओर बढ़ता हुआ भारत, तो ये नया भारत क्या है, इसको लेकर जो है बच्चों ने प्रश्न किए और मैंने कोशिश किया कि उन सारे प्रश्नों का मैंने जवाब भी दिया कि हम नया भारत की ओर बढ़ गए। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री के 2 टूक लहजे को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के केंद्र में जहां हिंदू मुस्लिम है, वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने इस बहस को मुद्दा बनाने दिया है। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जहां एक कानून से जोड़कर देखा जा रहा है, धर्म के आधार पर कानून से जोड़कर विमर्श किया जा रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बीच आदिवासियों की मान्यताएं आगे आ गई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने न सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया, उन्होंने उसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखने पर आपत्ति भी की और आदिवासियों की मान्यताओं का मुद्दा उठा दिया। सीएम ने कहा कि आदिवासियों की रूढ़ी परंपराएं हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उनका क्या होगा। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। देखिए, अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसका नियम है, उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। तो उन सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। केवल ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है और इस गुलदस्ता में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अलग अलग उनके मानने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों, सबका भावनाओं को हमको देखना होगा। कर दिया जाएगा तो आदिवासी परंपराओं का क्या होगा? ये देश विभिन्न जाति, विभिन्न प्रांत से मिलकर बना है। आदिवासी संस्कृति और आदिवासी परंपरा और यूनिफाइड सिविल कोड का जो मामला है, ये संस्कृति को संरक्षण देने के लिए, बचाने के लिए, संवर्धन करने के लिए है। किसी समाज को और समाज के किसी रीति नीति को बदलने के लिए कोई जो भी आज पूरे देश में कानून है, अलग अलग समाज के अलग अलग कानून हैं और मुझे लगता है कि ट्राइबल के कानूनों में, उनकी परंपराओं में कोई अलग से यूनिफाइड सिविल कोड का कोई असर नहीं होगा। कवर्धा के विद्यालयों में मरम्मत के नाम पर भारी भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है, जहां विद्यालयों में रंग रोगन कर विद्यालय में मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। नरौली में शासकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों के बैठने को सही ढंग से व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। वहीं बारिश का पानी क्लासरूम में भरने पर खड़े रहना पड़ता है। बच्चों के परिजनों में आक्रोश पनप गया। हम जमीन में बैठते हैं तो बहुत पानी टपकता है, हमको बैठने में परेशानी आती है। हम आए स्कूल समय में तो बरसात का पानी अंदर घुस गया था और मरम्मत का कार्य चल रहा था और इसकी सूचना हमको न ठेकेदार दिया है न कोई दिए है। इसमें शिकायत ये है कि ये 5,26,000 का है ये, तो उसमें कोई भी काम नहीं किया। जितना भी पत्थर लगा है वो पत्थर में पूरे मसाला डाल के सीमेंट डाला ही नहीं है, ऐसे रख दिए। और तो जो छत फटा उसमें सीमेंट भी नहीं डाला, पूरा पुट्टी डाल दिया। अभी से पुट्टी फट गया और अभी से सिपेज का रस्सा।
किस ठेकेदार के द्वारा ये काम कराया जा रहा है? ठेकेदार का तो नाम मालूम, चंद्रवंशी करके है, नाम मालूम नहीं है, चंद्रवंशी करके है। दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा पर भिलाई कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में किए गए आंदोलन पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। भाजपा उपाध्यक्ष केएस चौहान का कहना है कि टोल प्लाजा में जिलाध्यक्ष से टोल वसूला गया तब उनको तकलीफ हुई। इससे पहले आम जनता की तकलीफों से जिलाध्यक्ष को कोई सरोकार नहीं था। वहीं दुर्ग विधायक शहर बोरा पर भी तंज कसते हुए कहा कि दुर्ग शहर विधायक होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि वे जनता की सुविधाओं का ध्यान रखें, लेकिन शहर विधायक की जनता को तकलीफ से कोई वास्ता नहीं है। अभी जो ये टोल प्लाजा में प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में, जो कि भिलाई के जिला अध्यक्ष हैं और वहां के जिला भिलाई के ही जो जनप्रतिनिधि हैं वही उसमें शामिल नहीं है, तो इसका क्या मायने निकाला जाए। और दूसरी बात यह है कि ये दुर्ग में आता है और दुर्ग के विधायक अभी तक क्या कर रहे थे, नदारत थे, जबकि ये 1 साल से ये जो टोल लिया जा रहा है ये सरासर अपनी खुद की राजनीति चमकाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका कोई भी जनता के से सरोकार नहीं है, जनता की तकलीफों को देख के नहीं किया जा रहा है। अगर जनता की तकलीफों को देख शिकायती को पुलिस कर्मियों ने घर में घुसकर मारपीट किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि एवन न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामला भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित परिवार ने असामाजिक तत्वों को घर के बाहर बैठकर शराब पीने से मना किया, जिस पर आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट कर डाली। शिकायतकर्ता ने इस बात की शिकायत जब सुपेला थाना में की तब उसी रात पुलिस के आरक्षक घर में आए और दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय शिकायतकर्ताओं के साथ ही मारपीट करने लगे, जिससे शिकायतकर्ता को गंभीर चोटें भी आई हैं। इस मामले में जब दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने बातचीत की, उन्होंने पूरे मामले को उलटफेर करते हुए अपने ही पक्ष में बयान दिया। सुपेला थाने अंतर्गत ये एक वीडियो हमारे पास आया था, जिसकी तस्दीकी की गई। तस्दीकी में पता चला कि 2 पक्षों के बीच मारपीट हुआ था। 2 पक्षों की मारपीट के दौरान एक पक्ष को थाने बुलाया गया था, दूसरा पक्ष जो है उनको थाने बुलाने के लिए जब आरक्षक वहां गए थे तो उनके साथ हुज्जतबाजी हुई। इसी दौरान जो धक्का मुक्की हुई उसका वीडियो वायरल हुआ है। दूसरे पक्ष को भी बाद में थाने बुलाया गया और उनकी तरफ से रिपोर्ट एक ले लिया गया। सर पे जो चोट लगने की बात है वो पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने खुद ही बयान में बताया कि दूसरे पक्ष